60 गोल्डन मोती विथ पेंडेंट लॉन्ग मंगलसूत्र बनाकर दिखाइए, ऐसा मेरे वीडियो पे कमेंट आया था। एक कमेंट नहीं, बहुत सारे भर भर के कमेंट थे, तो मैंने उन्हीं कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये सुंदर सा लॉन्ग मंगलसूत्र की डोरी तैयार किया हुआ है। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस मंगलसूत्र की डोरी को बनाने के लिए आप कोई सा भी गोल्डन मोती ले सकते हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड का या फुटबॉल डिजाइन का, प्लेन गोल्डन मोती कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जिस साइज़ का गोल्डन मोती है ना, उसी साइज़ का हमें एक काला क्रिस्टल मोती यूज़ करना है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन मोती, काला क्रिस्टल मोती दोनों एक साइज़ का, सेम साइज़ का लिया है, और एक छोटा काला क्रिस्टल मोती लिया है मैंने 1 नंबर साइज़ का, मतलब छोटा साइज़ का। यहाँ पे मैंने 2 कुंडे का पेंडेंट लिया, आर्टिफिशियल है, 12 नंबर की 2 सुई लिया है, स्क्रू लिया है, इंच टेप, लाइटर, कैंची और काले कलर का नायलॉन का धागा लिया है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप काले कलर का ही धागा लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो आप कोई सा भी धागा ले सकते हैं, नायलॉन का ही धागा लेना है। यहाँ पे मैंने इंच टेप की सहायता से धागे को माप लिया है, 1 मीटर तक धागा माप के लिया है। उसी धागे की सहायता से 1 मीटर और ले लिया, यानी कि एक तह और ले लिया, फिर से एक तह ले लिया, यानी 3 तह कर लिए मैंने, यानी कि 3 मीटर का धागा एक लंबा ले लिया है मैंने, यहाँ पे माप लिया है रील में से। अब इसे रील में से कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 मीटर का एक लंबा धागा लिया है। अब इसके दोनों मुंह को, यानी कि कटे हुए मुंह को एक पास कर लेंगे और इस तरीके से सुलझा लेंगे, इसको दोहरा फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, वैसे ही आपको भी करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ना कि इस धागे में गांठ न लगे, क्योंकि इसमें तुरंत गांठ लग जाती है, तो इसलिए आप सावधानी से इसको सुलझा लीजिए, या नापते टाइम ही ना ध्यान से, मतलब इसको मापिए, सीधा लंबा ही माप लीजिए। मैंने तह कर लिया था ना, तो आप तह मत करिए, उस तरह से फंस जाता है, तो आप ध्यान से इसको माप के लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक और धागा लिया है इसी तरीके से 3 मीटर का, उसे भी दोहरा फोल्ड कर लिया। अब क्या करेंगे ना कि इन दोनों धागों को यहाँ पे पेंडेंट के कुंडे में फंसाएंगे। तो मैंने एक साइड का पट्टी, डोरी या लड़ी कह सकते हैं, बना के तैयार कर लिया है, यानी कि एक साइड के मंगलसूत्र को बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे दूसरे साइड की मंगलसूत्र की डोरी को बना के दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे धागे को ना पेंडेंट के कुंडे में इस तरह से डाल लेना है और फंदे की तरह से फंसा लेना है। जैसा मैं कर रही हूँ ना, वैसे ही आपको भी करना है। इस तरह फंसा देने से ना यहाँ पे फिक्स हो जाता है, यहाँ पे गार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत ही सुंदर दिखता है, ऐसे फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए मैं ऐसा ही करना पसंद करती हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे फंसा लेना है फंदे की तरह, और धागे को खींच के और यहाँ पे अच्छी तरीके से बिठा लेना है, ताकि ये फिक्स हो जाए, ढीला ना हो, इधर उधर ना हो। तो धागे को अच्छे से खींच लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि 2-2 धागे एक साथ कर लेंगे, और इसमें इन धागों को सुई में अब पिरोएंगे। यहाँ पे मैंने पेंडेंट को एक जगह फिक्स कर लिया है, ताकि हमें गुथने में आसानी रहे। आप पिन की सहायता से या किसी चीज़ से फिक्स कर सकते हैं, ताकि गुथने में आसानी रहे। अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पे सुई में ना धागे को डालेंगे। तो यहाँ पे एक धागा लेना है, पहले उसको थोड़ा सा गीला करना है और इस छेद में डालना है, आसानी से चला जाता है सुई के छेद में। ये धागा भी मतलब बहुत ही पतला होता है, 1/2 का होता है धागा, और सुई भी महीन होता है, तो चला जाता है तभी भी इसमें। तो एक धागा डालेंगे, फिर उस धागे को चुटकी की सहायता से नीचे की तरफ खींच देंगे, इस तरह से जैसे मैंने पकड़ा है ना, वैसे ही। और फिर से क्या करेंगे कि जो छेद दिखने लगेगा ना, उसमें दूसरे धागे को फिर से उसमें डाल लेंगे। तो उस धागे को भी थोड़ा सा गीला करेंगे और उस धागे को उस छेद में डाल लेंगे और धीरे से निकाल लेंगे, थोड़ा सा गीला करके या थोड़ा सा तिरछा कट करके मुंह को, तब जाके डालिए, आसानी से चला जाएगा। यहाँ पे मैंने सुई में ना धागे को पिरो लिया है। अब इसी तरीके से ना दूसरे सुई में भी दोनों धागों को पिरो लेना है। यहाँ पे मैंने 12 नंबर की सुई लिया है, आप कोई सा भी सुई ले सकते हैं, 11 नंबर या 12 नंबर की। अब यहाँ से डिजाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले दोनों सुई को एक साथ कर लेना है और एक गोल्डन मोती डालना है। अगर गोल्डन मोती दोनों सुई में एक साथ में नहीं जा रही है, तो क्या करिए कि एक सुई में पहले डालिए, फिर दूसरी सुई को उस मोती में से पास कर लीजिए। फिर मोती को यहाँ पे ना पेंडेंट के पास ले जाके फिक्स कर लेना है, मतलब पेंडेंट की तरफ कर देना है। फिर यहाँ क्या करना है ना कि पहले वाले धागे में 2 काले क्रिस्टल मोती डालने हैं, 1 नंबर साइज़ का एक काला क्रिस्टल मोती लिया है, इससे भी एक छोटा आता है। इसी तरह यहाँ पे दूसरे साइड के सुई में भी 2 काले क्रिस्टल मोती डालने हैं, यानी दूसरे साइड के धागे में भी 2 काले क्रिस्टल मोती। अब क्या करना है कि पहले साइड के धागे में ना एक काला क्रिस्टल, एक गोल्डन मोती, एक काला क्रिस्टल मोती डालना है, छोटे साइज़ वाला काला क्रिस्टल मोती। और फिर दूसरे साइड की सुई को ना क्या करना है कि इन मोतियों में से सुई को इस तरह से पास करना है, आगे से पीछे की तरफ निकाल लेना है। और सुई को पास करते टाइम ये बात का ध्यान रखना है ना कि सुई हमारे धागे को छेद के ना निकले, जो मोती का धागा है ना उसको छेद के ना निकले। तो यहाँ पे क्या करना है कि चुटकी की सहायता से, उंगली और अंगूठे की सहायता से यहाँ पे दबा के रखना है धागे को,
और ताकि उसमें का मोती में का छेद दिखने लगे, फिर सुई को पास कर लीजिए, आसानी से चला जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है ताकि यहाँ पे सुई और धागा फंसे नहीं। तो फिर क्या करना है कि दोनों सुई में दो दो काले क्रिस्टल मोती डाल लेने हैं। फिर पहले सुई में एक काला क्रिस्टल मोती, एक बड़ा काला क्रिस्टल मोती, फिर एक काला क्रिस्टल मोती डालना है। यहाँ पे जो बीच में काला क्रिस्टल मोती डाला है ना, जो बड़े साइज़ का काला क्रिस्टल मोती, उस काले क्रिस्टल मोती का साइज़ और गोल्डन मोती का साइज़ एक ही है। तो आपको भी ये बात का ध्यान रखना है कि जिस साइज़ का आप गोल्डन मोती लीजिए उसी साइज़ का काला क्रिस्टल मोती लीजिए, यहाँ पे बड़े साइज़ वाला जो काला क्रिस्टल मोती है वो, तभी ना इस डिज़ाइन में फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैंने सुई को पास कर लिया इन मोतियों में से। अब क्या करना है कि धागे को खींच के और मोतियों को पीछे की तरफ ले जाना है और अच्छे से डिज़ाइन में फिनिशिंग लाते हुए यहाँ पे अच्छे से बिठा देना है। धागे कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं दिखने चाहिए, तो खींच के बिठा लीजिए। ज़्यादा भी खींचतान मत करिए, नहीं तो धागा टूट जाएगा। वैसे ये धागा इतनी आसानी से टूटता नहीं है, लेकिन बहुत खींचतान करेंगे ना, बार बार एक ही जगह पे वो खींचेगा तो टूट सकता है, लेकिन ये जल्दी टूटता नहीं है। एक दो सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया हुआ है कि धागा ना टूट जाता है, तो आप ज़्यादा खींचिए मत धागे को, और जब मोतियों को पीछे की तरफ ले जाइए ना तो थोड़ा ध्यान से धागे को खींचिए। और धागे में ना ऐंठन नहीं पड़ा होना चाहिए। ऐंठन पड़ा रहता है ना, तभी भी धागा कट जाता है या वहाँ से टूट जाता है। ज़्यादा उसमें मरोड़ रहती है ना, तो बार बार खींचता है तो उससे भी टूट सकता है। तो इसमें ध्यान रखिए कि ऐंठन ना पड़े। ऐंठन अगर हो तो उसे निकाल दीजिए। अब यहाँ पे मैं लास्ट में का लगभग बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो बीच बीच में जो काला क्रिस्टल मोती और गोल्डन मोती का डिज़ाइन है ना, जो बीच में बन रहा है, तो पहले एक गोल्डन मोती डालना है, फिर एक काला क्रिस्टल मोती डालना है, फिर गोल्डन मोती, फिर काला क्रिस्टल मोती। जो बीच से मेन डिज़ाइन बनता हुआ जा रहा है आगे ना, वहाँ का मैं बता रही हूँ। और दोनों साइड में ना छोटे साइज वाले काले क्रिस्टल मोती यूज़ करने हैं। और गोल्डन मोती के साथ में भी एक एक काला क्रिस्टल मोती, और बड़े काले क्रिस्टल मोती के साथ में भी एक एक छोटा वाला काला क्रिस्टल मोती। तो इस तरीके से इस डिज़ाइन को बना लेना है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि लास्ट में यहाँ पे ना लगभग 40 काले क्रिस्टल वाले मोती डाल लेने हैं, छोटे साइज़ वाले हैं जो। और दोनों सुइयों में यानी दोनों लड़ियों में 40-40 डाल लेने हैं। लगभग 3 इंच तक डाल लेने हैं। आप चाहे तो 2.5 इंच तक भी रख सकती हैं, लेकिन अगर गर्दन मोटा है ना तो 3 इंच रखिए। अगर पतला गर्दन है तो 2.5 इंच या 2 इंच भी रखिए। अगर मंगलसूत्र लंबा चाहती हैं तो आप इन छोटे साइज़ के काले क्रिस्टल वाले मोतियों को ज़्यादा डाल के भी थोड़ा सा लंबा कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डालेंगी ना तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। वो पीछे का प्लेन जो मतलब बिना डिज़ाइन का ये जो काला क्रिस्टल वाला मोती रहेगा वो आगे की तरफ दिखेगा। तो इसलिए आप 2.5 इंच तक 3 इंच तक ही डालिए। अगर छोटा चाहिए तो फिर 2 इंच कर लीजिए या 1 इंच कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने स्क्रू डाल लिया है, तो स्क्रू का एक भाग डाला है, तो दोनों स्क्रू को एक साथ करके स्क्रू का दूसरा भाग डाला है। पहला भाग एक दूसरे साइड की लड़ी बनाने में यूज कर चुकी हूँ, ये दूसरा भाग है। तो स्क्रू डालने के बाद यहाँ पे धागे में से सुई को कट करके अलग कर लिया, यानी कि थोड़ा सा धागा रहने दिया है ताकि हम यहाँ पे गांठ लगा सकें। तो धागे को कट करके सुई को अलग कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से बंधने के जैसा बांध के गांठ लगा रही हूँ। तो पहले क्या करना है ना कि धागे को अच्छी तरीके से खींच के मोतियों को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। बहुत तेज़ नहीं खींचना है, मतलब सावधानी से खींच लेना है कि कहीं धागा कम ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है ना, तो डिज़ाइन जो है ना उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, तब जाके यहाँ पे गांठ लगा लेना है। 2-3 गांठ लगा लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पे मैंने गांठ लगाने से पहले एक छोटा सा मोती डाला है, ऐसा मोती जो स्क्रू के अंदर बैठ जाए, यानी कि सुई को निकालने से पहले ही एक छोटा सा मोती एक सुई में डाल लिया था। अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा धागा कट करके गांठ के मुंह को यहाँ पे सेक लिया, इस तरह से सेक लेना है। अब यहाँ पे स्क्रू लगा लेंगे हम, तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के स्क्रू लगाएंगे, यानी कि जो ऐंठन पड़े ना दोनों साइड में पड़े। पेंडेंट से स्क्रू तक की एक साइड की डोरी की या पट्टी कह सकते हैं, उसकी लंबाई लगभग 16.5 इंच है और दूसरे साइड की भी 16.5 इंच है। सब मिलाकर ये 33 इंच लंबा मंगलसूत्र है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने एक साइड की पट्टी बनाने में 30 गोल्डन मोती यूज किए हैं और दूसरे साइड की पट्टी बनाने में 30 गोल्डन मोती यूज किए हैं। यहाँ पे मैं लास्ट में एक साइड की पट्टी में गोल्डन मोती के बाद काले क्रिस्टल मोती का डिजाइन बनाना भूल गई हूँ। दूसरे साइड में मैंने डिजाइन बनाया हुआ है, तो आप प्लीज़ बना लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।